प्राइवेट बस ट्रैवलर्स के बीच हिंसक टकराव हो गया है। दो बस ट्रैवल कंपनियां आमने सामने आ गई हैं। दूसरी बस में घुसकर चालक और स्टाफ को धमकाने का भी मामला है। बाकायदा बंदूक की नोक पर धमकी दी गई है। वीडियो सामने आए हैं। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। शेरगढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर प्राइवेट बस ट्रैवलर्स के बीच हिंसक टकराव हुआ है। दो बस ट्रैवल कंपनी आमने सामने आ गई। दूसरी बस में घुसकर चालक और स्टाफ को धमकाया गया है। बाकायदा बंदूक का इस्तेमाल किया गया धमकाने के लिए। वीडियो सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव है। मामला शेरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्राइवेट बस ट्रैवल कंपनी आमने सामने आ गई हैं। दो बस ट्रैवल कंपनियों के लोगों ने एक दूसरे पर धमकाने और हिंसक झड़प करने के आरोप लगाए हैं। दूसरी बस में घुसकर एक चालक और स्टाफ को धमकाने का वीडियो भी सामने आया है। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी जोधपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अरुण, फुटेज डराने वाले, बंदूक में बाकायदा बुलेट डालकर दिखाया गया कि बुलेट डाल रहा हूं और फिर धमकाया गया, हाथापाई भी की गई है। क्या मामला है, क्या जानकारी? देखिए, अगर बात की जाए तो जैसलमेर रूट पर अक्सर विवाद होते रहते हैं रूट को लेकर। जो है बस ऑपरेटर, निजी बस ऑपरेटर है जो अपनी बस चलाने के लिए, और यही कारण है कि आप देखिए पूर्व में भी इस तरह के हादसे सामने आए थे जिसमें जो है बसें तक जला दी गई थी। अब ताजा वीडियो ये सामने आया, कल रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। और हमारी ग्रामीण एडिशनल एसपी जो है भोपाल सिंह लकाव से बात की थी, उन्होंने कहा बिल्कुल वीडियो सही है और जो है रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ पुलिस की टीमें बनाकर इन लोगों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसलमेर रूट पर जिस तरह से जो है प्राइवेट बसों का आतंक रहता है, और यही कारण है कि पिछले दिनों जो हादसा हुआ वो भी प्राइवेट बस थी। और इस तरह से जो रूट को लेकर आए दिन यहाँ झगड़े दिखाई देते हैं, और जिस तरह से देखिए आप बस के अंदर घुसकर धमका रहे हैं, राइफल में जो कारतूस डालते हुए और धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि या तो इस रूट से बंद कर दे बसें, नहीं तो हम लोग मर्डर तक कर देंगे। तो इस तरह की धमकियां और धमकाने का जो ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने दावा किया जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल अरुण, और कोई शिनाख्त इस व्यक्ति की जिस वीडियो में दिखाई देता है बंदूक से डराता धमकाता हुआ? पुलिस ने अपने स्तर पर, जैसे हमारी अधिकारी से बात हुई, पुलिस ने कहा पहचान कर ली गई है आरोपियों की और जल्द ही हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन इस तरह से जो है आप देखिए सरेरा आप सवारियों से भरी हुई बस में जाकर आप धमकाते हैं और रूट छोड़ने की धमकियां देते हैं, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की व्यवस्था और गश्त पर भी पोल खोलती है। क्योंकि जिस तरह से ये हुआ था उसी के साथ जो बस में लोग थे उन्होंने फोन भी किया था, लेकिन समय रहते पुलिस पहुंच नहीं पाई। इसके कारण से आरोपी वहां से फरार हो गए। अब पुलिस है जो ये दावा कर रही है आरोपियों की पहचान कर ली है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अरुण हर्ष जोधपुर से रिपोर्ट कर रहे थे इस बड़ी खबर पर। बढ़ रहे हैं आगे, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अगली पाली से आ रही है। पाली में बवाल हुआ है, पुलिस की टीम पर पथराव हुआ है। उग्र भीड़ ने नेशनल हाईवे 162 पर जाम लगाने का प्रयास किया। रोकने पर पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी जबरदस्त तरीके से आमने सामने आ गए। भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। राजमार्ग 162 पर डीएनटी संघर्ष समिति ने महापड़ाव डाला हुआ था। 10% आरक्षण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों की तस्वीरें सामने आई। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां मौजूद थे। नेशनल हाईवे को जाम करने का प्रयास था। 162 नेशनल हाईवे संख्या 162 पर ये डेरा डाला गया था। डीएनटी समाज की 10 प्रमुख मांगे हैं, उनमें से एक मांग 10% आरक्षण की है। जातियों की सूची में गलतियों को दूर करने की भी मांग है। सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण की मांग। 3 तस्वीरों से जरा आप समझिए क्या कुछ हुआ। पाली में बवाल मचा, पुलिस पर पथराव हुआ। जवाबी एक्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। एक्सक्लूसिव फुटेज लगातार हम लोगों ने अपने चैनल पर दिखाई पाली विवाद की, और अब 3 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरा बवाल बढ़ता चला गया। पाली में जो बवाल हुआ है ये खासतौर पर तब बढ़ा जब पुलिस ने नेशनल हाईवे 162 पर पड़ाव डाले बैठे इन प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया और वहां से पथराव हुआ। पथराव के बाद पुलिस ने माहौल बिगड़ता देख का तितर बितर करने के लिए सभी प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। स्थिति विकट है, इस पर हम लोग नजर अपनी बनाए हुए हैं। बढ़ रहे हैं आगे, अगली बड़ी खबर टोंक से है। नाबालिग के साथ हॉस्टल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हॉस्टल संचालक ने 1 महीने तक दुष्कर्म किया। छोटे भाई को जान से मारने की धमकी देकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग की तबीयत जब बिगड़ने लगी तब यह राज खुल पाया। 4 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम लोग आपको बता रहे हैं टोंक से, जहां नाबालिग के साथ हॉस्टल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। हॉस्टल संचालक ने 1 महीने तक नाबालिग बच्ची के साथ इस दुष्कर्म की घटना को यह अंजाम देता रहा। छोटे भाई को जान से मारने की धमकी देकर बच्ची को डराया गया। बच्ची की तबीयत बिगड़ जाने के बाद, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने के बाद तब जाकर यह राज खुल पाया और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। रवीश टेलर हमारे साथ दिनांक 4/11 की रात्रि को एक परिवार ने अपनी नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म के संबंध में एक रिपोर्ट मुझे एसएचओ को पेश की। आधी रिपोर्ट पेश रिपोर्ट पर मैंने उच्च अधिकारियों को हालात निवेदन किए, जिनके निर्देशानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर पॉक्सो एक्ट में और अनुसंधान श्रीमान व्रताधिकारी महोदय व्रत देवली द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एक मुकेश नाम के गुजर मैन आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने एक नाबालिग बच्ची के साथ में एक हॉस्टल के अंदर दो माह रही थी वर्ष 2024 में जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त तक। उस पीरियड में कोई दुष्कर्म होना जाहिर किया है। गलत काम करते थे। किस तरह? मेरा भाई सो जाता था रात में, फिर मेरे को वो सोफे पे सुला के गलत हरकतें करते थे मेरे साथ। मेरे मामा का एक्सीडेंट हो रखा था और मारने की धमकी देते थे। मेरे भैया वहाँ पे पढ़ते थे छोटे। रवीश टेलर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवीश, नाबालिग बच्ची के साथ, बहुत छोटी ये लड़की, और इसके साथ इस तरह का दुष्कर्म ये व्यक्ति करता रहा 1 महीने तक, और चेहरे पर अभी भी इसके कोई खौफ, कोई शर्म, कोई पश्चाताप नजर नहीं आ रहा है। क्या जानकारी पुलिस के हवाले से मिल रही है? जी देखिए, जिस तरह की वारदात जो है सामने आई थी, जिस तरह का खुलासा हो, उसके बाद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि पहले आरोपी की गिरफ्तारी हो, मुख्य आरोपी की, क्योंकि इसमें और लोगों के नाम भी जो है पीड़िता की ओर से दिए गए थे। तो उनकी भूमिका की भी जांच हो रही है, उनकी तलाश भी शुरू कर दी है पुलिस ने। लेकिन मुख्य आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेज दिया गया 17 नवंबर तक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिस तरह हॉस्टल जो एक मकान में संचालित था, उस हॉस्टल में 1 महीने तक एक नाबालिग 10 साल की नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म होता रहा, और उसके बाद में उसका भाई वहीं रहा 1 साल। बेटी तो चली गई छोड़ के, तो लेकिन सबसे बड़ी बात है उसको जान से मारने की धमकी दी गई कि भाई तेरे भाई को हम मार देंगे। तो कहीं न कहीं जो है, जिस तरह आज हमने आरोपी को देखा है कि आरोपी आया कोर्ट में पेश है, लेकिन कोई शिकंज नाम की चीज नजर नहीं आई। तो वही एक अपने आप में कहानी बयां करता है कि किस तरह लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि दुष्कर्म जैसी वारदातों को और नाबालिग बच्चियों के साथ जो है इस तरह की घटनाएं पेश आ रही है। तो ऐसी सूरत में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि माँ बाप को भी अब चाहिए कि कम से कम जो है इन बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, ऐसे हॉस्टल की खुद अपने लेवल पर भी जांच पड़ताल करें, क्योंकि जिस तरह सुसाइड की घटनाएं सामने आती है, दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती है, वो एक समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय भी है। ठीक है रवीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। रवीश टेलर इस बड़ी खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे। बढ़ रहे हैं आगे।